नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हॉरर डायरी यूट्यूब चैनल पर, जहां हर रोज हम लाते हैं आपके लिए एक नई डरावनी और सस्पेंस से भरी कहानी। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो किसी किताब या किस्से से नहीं, बल्कि एक शख्स की अपनी जुबानी है, जो एक पुरानी बंद पेटी से जुड़ा रहस्य उजागर करता है। एक ऐसा रहस्य जो उसकी जिंदगी को मौत और पागलपन के कगार तक ले गया। तो हिम्मत जुटाइए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है पेटी में बंद आत्मा की एक सच्ची डरावनी दास्तान। मेरा नाम अमन है। मैं एक फर्नीचर डीलर हूँ। पुराने सामान खरीदना और बेचना मेरा काम है। हर हफ्ते मैं किसी गांव या कस्बे में जाता हूँ, जहां लोग अपने पुराने सामान मुझे बेचते हैं। लेकिन एक सौदा मेरी जिंदगी का सबसे भयानक सौदा बन गया। ये बात है जून 2018 की। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवपुर गया था। वहां एक बूढ़े आदमी ने फोन करके कहा था कि उसके पास बेचने के लिए कुछ पुराना सामान है। मैं अपनी जीप लेकर वहां पहुंच गया। गांव एकदम वीरान था। रास्ते में न एक बच्चा दिखा, न कोई आवाज। जब मैं उस बूढ़े के घर पहुंचा तो उसने मुझे कुछ पुरानी कुर्सियां, एक झूला और एक लकड़ी की पेटी दिखाई। पेटी काफी भारी थी, लोहे की पट्टियों से बंद और चारों ओर काले धागे बंधे थे। मैंने पूछा, ये किसकी है? वो बोला, ये मत ले जाना साहब, इसमें कुछ अच्छा नहीं है। मैं हंस पड़ा। भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता मैं। पेटी का डिजाइन पुराना और एंटीक था। अच्छे दाम मिलने की उम्मीद थी। मैंने जबरन वह पेटी भी जीप में रखवा ली। बूढ़ा बस देखता रहा। उसकी आंखों में डर था। शाम होते होते मैं वापस शहर लौट आया। अपने गोदाम में सारी चीजें उतरवा दी। पेटी को सबसे कोने में रखवाया, बंद ही रहने दी। लेकिन उसी रात मेरे गोदाम के चौकीदार का फोन आया। वो चीख रहा था, साहब गोदाम में कुछ है, कोई दरवाजे पीट रहा है। मैं डर गया। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब सुबह मैं वहां गया तो गोदाम की दीवारों पर नाखूनों के निशान थे और वो पेटी अब थोड़ी खुली हुई थी। मैंने उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही ताला तोड़ा, एक अजीब सी ठंडी हवा बाहर निकली। पेटी के अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना दुल्हन का जोड़ा और एक टूटा शीशा। लेकिन जब मैंने शीशे में झांका तो मेरा चेहरा नहीं, एक औरत की आंखें मुझे घूर रही थीं। वहीं से मेरी रातों की नींद उड़ गई। हर रात पेटी के पास से किसी के रोने की आवाज आती, कभी कभी किसी के गाने की भी। मेरे स्टाफ ने काम पर आना बंद कर दिया। एक लड़के ने तो कह दिया, साहब उस पेटी में कुछ है, वो हमें देखती है। मैंने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब मेरी बीवी ने कहा कि रात में कोई औरत घर के बाहर खड़ी रहती है, तो मुझे यकीन होने लगा ये सामान्य नहीं है। मैं उस गांव के उस बूढ़े के पास दोबारा गया। वो मुझे देखते ही कांप गया। कहने लगा, तू बचा कैसे? मैंने पूछा, ये सब क्या है? वो बोला, वो पेटी मेरी बेटी की थी, जिसे गांव वालों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा उस पेटी से बंधी है। जिसने भी उसे खोलने की कोशिश की या ले गया, मारा गया। उसकी रूह अब भी इंसाफ चाहती है। मैंने कहा, तो मैं क्या करूं? उसने कहा, पेटी को श्मशान ले जाकर जला दो, लेकिन अकेले मत जाना। मैंने वैसा ही किया। एक पंडित और कुछ लोग लेकर पेटी को श्मशान में ले गया। जैसे ही आग लगाई, पेटी से चीखें आने लगीं, जैसे कोई औरत तड़प रही हो। पूरा आसमान गूंज उठा। उसके बाद जिंदगी थोड़ी सामान्य हुई, लेकिन आज भी कभी कभी मेरे सपनों में वो पेटी खुल जाती है और अंदर से वही जली हुई दुल्हन मुझे देखती है, जैसे कह रही हो, मैं वापस आऊंगी। क्या आप भी कभी ऐसे सौदे में उलझ सकते हैं? सोचिएगा जरूर। अगली बार कोई पुरानी पेटी दिखे तो दूर से ही नमस्ते कर लेना। तो दोस्तों, ये थी पेटी में बंद आत्मा की कहानी। एक ऐसा सौदा जो मौत का न्योता बन गया। अगर इस कहानी ने आपकी रूह को झकझोर दिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं।
क्या आप कभी पुरानी चीजें खरीदने की हिम्मत करेंगे? और हाँ, द हॉरर डायरी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी और ज्यादा खतरनाक होने वाली है। मिलते हैं एक और नई दहशत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।